उत्तर भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा पर कैलाश है। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी ने जंगलों में बसा है ऊनाकोटी। ऊनाकोटी एक खूबसूरत जगह है। ऊनाकोटी की पूरी वादी ही एक विशाल मंदिर की तरह दिखती है। जंगलों के बीच इस सुदूर पहाड़ी इलाके में देवी देवताओं की 99,99,999 मूर्तियाँ बनी हुई हैं। करीब 1 किलोमीटर के दायरे में फैली पहाड़ियों पर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, पत्थरों पर उकेरी गई देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ आपको दिखेंगी। भगवान शिव 99,99,999 देवी देवताओं के साथ यहाँ से काशी बनारस जा रहे थे। इस दौरान वे रघुनंदन पहाड़ से गुजरे। ऊनाकोटी को पहले रघुनंदन पहाड़ के नाम से जाना जाता था। रात का समय था तो सभी देवी देवता थक गए थे। तब शंकर भगवान ने कहा कि सभी रात को रघुनंदन पहाड़ पर आराम करेंगे और सुबह होते ही वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। मगर दुर्भाग्य से अगली सुबह किसी भी देवी देवता की नींद नहीं खुली। महादेव उठे और अकेले ही वाराणसी के लिए चल दिए। कहा जाता है कि जो देवी देवता नहीं उठ पाए वो पत्थर में बदल गए। यहाँ पर चतुर्मुखी भगवान शिव, गणेश भगवान, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ सहित कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ तो हैं ही। इसके अलावा यहाँ आपको रावण की मूर्ति भी देखने को मिलेगी, जो हाथ में धनुष बाण लेकर निशाना साधते हुए दिखती है। यहाँ पहुँचते ही आपको एक अलग ही एहसास होगा। प्राकृतिक सौंदर्य से भरी इस जगह पर चारों तरफ पहाड़ हैं और हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। यह इलाका बहुत घने जंगलों के बीच बसा है और बहुत दुर्गम है। ऐसा लगता है कि अलग अलग समय के दौरान यहाँ मूर्तियों को बनाया गया होगा। ये मूर्तियाँ कब और किसने बनवाई, किस राजा की देखरेख में यह काम हुआ था, यह आज भी रहस्य है। दुर्गम इलाके के इस जगह के बनने की कथा रहस्यमयी है। कोई भी इतिहासकार इस रहस्य को सुलझा नहीं सका है। यह पता ही नहीं है कि किस कालखंड में, किस युग में यहाँ मूर्तियों का निर्माण किया गया था। इतनी सारी भव्य मूर्तियाँ पहले कभी एक साथ देश के किसी भी कोने में देखने को नहीं मिली हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पाल साम्राज्य के दौरान यह जगह बनी, तो कोई कहता है कि 8वीं-9वीं शताब्दी में यह जगह बनी। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ बनी मूर्तियाँ बौद्ध संस्कृति से प्रभावित हैं। हालांकि इसके बाद भी कोई पक्के दावे के साथ कुछ नहीं बता पाता है। यहाँ सबसे बड़ी मूर्ति भगवान शिव की है। उस मूर्ति के पास नंदी भी हैं। बांग्लादेश और पड़ोसी राज्यों से बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और पूजा करते हैं। यहाँ पहुँचने पर आपको वैसी ही शांति मिलती है जैसे किसी धार्मिक जगह पर मिलती है। यहाँ पर बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के बीच छोटी छोटी और अकेली बनी मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पास में ही सीता कुंड भी बना हुआ है, जिसमें से जल की धारा निकलती है। धार्मिक मान्यता है कि इस जगह पर स्नान करने से पुण्य मिलते हैं, लिहाजा यहाँ आने वाले लोग इस कुंड में स्नान जरूर करते हैं। ऊनाकोटी में पत्थरों को काटकर पहाड़ों में मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये मूर्तियाँ कब और कैसे बनी, यह बता पाना बहुत मुश्किल है। उस समय त्रिपुरा साम्राज्य भी नहीं था। जब तक इस जगह की पुरातात्विक जांच नहीं होती तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। एक और कहानी के अनुसार कलयुग की शुरुआत में देवी देवताओं ने धरती छोड़कर स्वर्ग जाने का फैसला किया। दरअसल उन्हें पता था कि कलयुग में यह जगह रहने लायक नहीं रहेगी, मगर उन्होंने यह भी फैसला किया था कि वो अपनी मूर्तियाँ यहाँ पर छोड़कर जाएंगे, ताकि भविष्य में जो लोग यहाँ आकर उनका आशीर्वाद लेना चाहें ले सकते हैं। स्थानीय लोगों के बीच एक और कहानी प्रचलित है। यह कहानी है भगवान विश्वकर्मा के बेटे कल्लू कुमार की। उन्हें यहाँ रहने वाले कबीले के लोग बताते हैं कल्लू कुमार भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश जाना चाहते थे, मगर भोलेनाथ ने उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि यदि कल्लू कुमार एक रात में 1 करोड़ मूर्तियाँ बना लेते हैं तो वो कैलाश आ सकते हैं। कल्लू कुमार ने सारी रात मेहनत कर मूर्तियों को बनाया। हालांकि सुबह जब गिनती हुई तो 1 करोड़ में से 1 मूर्ति कम निकली और कल्लू कुमार कैलाश नहीं जा सके। बहरहाल 1 करोड़ में से 1 मूर्ति कम होने की वजह से इस जगह का नाम ऊनाकोटी पड़ गया। मगर कुछ इतिहासकारों की बताई कहानी पर यकीन करें तो भी सवाल तो उठता ही है कि यदि सारी देवी देवता
पत्थर में बदल गए तो फिर भोले शंकर की कई सारी मूर्तियाँ यहाँ चट्टानों पर क्यों बनी हैं? दोनों कहानियों से एक बात तो तय है कि इन मूर्तियों को बनाने के पीछे मुख्य भूमिका भगवान शिव की ही है।